श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। रमेश सहारन, इनका सवाल ऐसा है कि एक बाबा ने मेरे हाथ में दिया सलाई रखी, मेरी मुट्ठी बंद करने को लगाया और उसकी लौंग बनी। ये वर्णन में थोड़ा सुधार की आवश्यकता है कि आपके हाथ में दिया सलाई दी, अब यहां दिया सलाई है ऑलरेडी, और ये दिया सलाई आपने रख ली अपने हाथ में और मुट्ठी बंद कर दी, तो इसकी लौंग कभी बन नहीं सकती, कभी भी बन नहीं सकती। दुनिया का कोई भी बाबा इसकी लौंग नहीं कर सकता है। यह वर्णन कैसा होता है? ऐसा ही वर्णन मैंने सुना था। महाराष्ट्र में मेहकर में एक शुकदास बाबा नाम का बाबा है, उसको मैंने बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोज किया है। तो उसका हिवरा आश्रम है, जहां पर 2 साल पहले का साहित्य सम्मेलन होने वाला था। वो स्थल डिक्लेयर हो चुका था और मैंने उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की धमकी दी। यहां साहित्य सम्मेलन हुआ तो ये सबसे बड़ा साहित्यिकों का अपमान होगा, आप एक झूठे बाबा को प्रतिष्ठा दे रहे हो, ऐसा कहा था। और वो साहित्य सम्मेलन रद्द करना पड़ा और वो महाराष्ट्र के बाहर फिर मध्य प्रदेश में हुआ था। 2 साल पहले की बात, बड़ौदा में हुआ था, गुजरात में हुआ था, सॉरी मध्य प्रदेश में नहीं, बड़ौदा में हुआ था। तो ये जो बाबा है उसके आश्रम में मैं गया, उनका एक भक्त, उनके ही स्कूल का हेडमास्टर, उन्होंने मुझे बहुत उत्सुकता पूछा कि बाबा ने मेरे साथ एक चमत्कार किया था, ऐसे ही पत्थर उठाया और जैसा आप कह रहे हो कि दिया सलाई रखी, उस ढंग से वो पत्थर रख दिया और रखने के बाद में उसका खड़ी शक्कर बन गई। मैंने तब कहा कि ऐसा नहीं हुआ। बाबा ने पत्थर उठाया, आपके हाथ में रखा और आपके हाथ में रखने के बाद में फिर क्या किया, अभी मैं कोई दूसरी चीज आपको कर कर बता सकता हूं। लौंग तर यहां पर नहीं है, नारियल के टुकड़े थे, किधर गए? हाँ, छोटा टुकड़ा देना नारियल का, फेंक दिए। हाँ, आधा कर इसका। ये कैसा किया जा सकता है? ये दिया सलाई आपके हाथ में दी, दिया सलाई आपके हाथ में देने के बाद में बाबा ऊपर में हाथ रखता है, फिर आपको कहता है मुट्ठी बंद करो, और फिर मुट्ठी बंद करने के बाद में दिया सलाई की बन जाती है क्या? लौंग। यहां पर क्या बन गया? यहां पर बन गया खोबरा। अब ये दोनों में अंतर है, इसलिए आपके हाथ को महसूस होगा, अरे बदला गया है। दिया सलाई और लौंग में काफी साम्य है, इसलिए आपके हाथ में महसूस नहीं होगा, क्योंकि इजीली एक हाथ में यहां रखा जा सकता है। ये जो आपके दिया सलाई है उसको उठाया जा सकता है, आपके हाथ में रखते रखते ये दिया सलाई ऐसी उठाई गई और इधर में ये नारियल का हिस्सा खोबरा रखा गया। ये इजीली चेंज किया जा सकता है। जब तक अपने हाथ के ऊपर वो बाबा अपना हाथ नहीं रखेगा तब तक ये चेंज वो नहीं कर पाएगा। आपके हाथ में दिया सलाई दी, आपने हाथ बंद कर दिया और उसका लौंग बन गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब मैंने यही बात उसको कर कर बताई, अब वहाँ क्या था, जमीन पर से उसने एक कंकड़ उठाया था, पत्थर उठाया था छोटा सा, और उसकी खड़ी शक्कर बन गई थी। खड़ी शक्कर यानी मोटी शक्कर होती है, आपको पता है। तो मैंने वहाँ के वहाँ कर कर बताया।
खड़ी शक्कर लाओ, इजीली, क्योंकि दोनों के साइज में सेम साइज निर्माण किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। यानी ये पहले इस हाथ में रखा, आपके हाथ में दिया सलाई रखा, दिया सलाई इजीली ऐसे इस रखा, और फिर बाद में उसको चेंज कर दिया, दिया सलाई को उठा लिया इधर में और इधर छोड़ दिया। ये ऐसा किया जा सकता है। थोड़ा प्रैक्टिस के साथ में आप बहुत सहजता से कर सकते हो। अभी ये तो मैं रोज करता नहीं हूं, इसलिए मुझे उसकी प्रैक्टिस नहीं है। बाकी चमत्कारों की जो प्रैक्टिस है वो इजीली हो जाता है। इस दुनिया में कोई भी एक चीज का रूपांतरण दूसरी चीज में नहीं कर सकता है। जादूगर ऐसी कई ट्रिक्स करते हैं, उसके साधन होते हैं। और स्लाइट ऑफ हैंड्स, केवल स्लाइट ऑफ हैंड से उनके चमत्कार या उनके ट्रिक्स नहीं होती है, उनके साधन होते हैं। फूलों से वो कागज बना देंगे, कागज से कुछ तो भी और बना देंगे। वो ऑलरेडी साधन होते हैं, वो बिकट मिलते हैं, आप उनको परचेस कर सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो। फिर भी उसमें आपके हाथ की सफाई तो चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप ठीक ढंग से याद करिए, और फिर वो अगर बाबा अभी भी है तो वो और किसी के साथ में चमत्कार करते वक्त उसका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, ताकि आपके बराबर ध्यान में आएगा कि कहाँ पर वो चीज़ को बदलता है। नेक्स्ट। अम्बा की सती मैया का एक स्थान है यूपी में, बलिया में। अम्बा की सती मैया ऐसा बोलते हैं उस स्थान को। वहां पे सांप कटे लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं, ये कैसे होता है? मांझी सिंह, इनका सवाल ऐसा है कि एक स्थान है अम्मा की सती मैया, अम्मा की सती मैया, वहां पर जो भी सांप काटे हुए लोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ये कैसा होता है? ये केवल एखादे जहां देवी का स्थान है वहीं पर ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। काटे हुए सांप दुरुस्त करने का या फिर सांप काटने के बाद में मंत्र शक्ति से उनका विष दूर करने का दावा करने वाले कई ठिकान होते हैं, कई जगह होती है। कुछ मांत्रिक के ठिकान होते हैं, कुछ जहां लोग पवित्रता मानते हैं, ऐसे कुछ देवस्थान होते हैं। हमारे महाराष्ट्र में पाचलेगांवकर महाराज कर एक बहुत ही फेमस इस क्षेत्र के बाबा थे। उनके बारे में ये कहा जाता था, उन दिनों में पोस्ट कार्ड्स रहते थे। मेरे संगठन की जब शुरुआत हुई 1982 में, जिसने भी सांप काटा है जिसके किसी रिश्तेदार को, उसने खुद ने या फिर उसके रिश्तेदार ने तुरंत पोस्ट कार्ड पर लिखने का कि पाचलेगांवकर महाराज कृपा कीजिए, इस व्यक्ति को सांप ने, और इस व्यक्ति को सांप ने इतने इतने बजे काटा है तो उसको ठीक कीजिए। इधर आपने लिखा, पोस्ट कार्ड डाला नहीं डाला वो बात की बात है। पाचलेगांवकर महाराज को बराबर समझता है और सांप का विष अपने मंत्र से दूर कर देते हैं और वो इंसान बचता है। ये उनकी ख्याति थी। मेरा एक प्रोग्राम हो गया और उसके भक्त भिड़ गए मेरे साथ। वो बोले पाचलेगांवकर महाराज को तो भाषा समझती है सांपों की। मैंने कहा अच्छा बहाना है। वो बोले अभी पाचलेगांवकर महाराज नागपुर में आने वाले हैं। मैंने कहा फिर ठीक है, मैं डायरेक्टली उनसे मिलता हूं। मैं सीधा अपना टेप रिकॉर्डर उठाकर, मैं पत्रकार तो था ही, 83 की शायद बात है ये, मैंने अभी भी काम शुरू किया था अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 82 के दिसंबर में। मैं सीधा उनके पास पहुंचा, उनके सामने टेप रिकॉर्डर रखा। पाचलेगांवकर महाराज को मानने वाले बहुत लोग थे, भक्त थे, और मैंने सीधा कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। परसों मेरा भाषण हुआ था, वहां पर आपके भक्त आए थे। उन्होंने कहा था कि सांप की भाषा पाचलेगांवकर महाराज को समझती है। उन्होंने कहा था कि पाचलेगांवकर महाराज सांप का विष मंत्र से उतारते हैं।
पाचलेगांवकर महाराज ने जो जवाब दिया वो मेरे पास टेप रिकॉर्डेड है। आगे चलकर मैंने जो मेरे रेगुलर आर्टिकल लोकमत में चलते थे, लोकमत महाराष्ट्र का नंबर 1 मराठी पेपर है, हर हफ्ते मैं अंधविश्वास पर आर्टिकल लिखता था, उसमें पूरी की पूरी वो मुलाकात प्रसिद्ध कर दी है, जो बाद में किताब में भी छप गई। पाचलेगांवकर महाराज कहते हैं कि सांप को बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, सांप को कान ही नहीं होते तो मेरी भाषा उनको कैसे समझेगी, मैं कैसे उनसे बात कर पाऊंगा। ये गधे भक्त होते हैं, कुछ भी कहते हैं। फिर मैंने कहा वो विष उतारने के बाद पाचलेगांवकर मुझसे कहते हैं कि महाराष्ट्र में, वो खुद कहते हैं कि महाराष्ट्र में सभी सांप विषैले नहीं होते हैं, बहुत कम प्रकार के सांप विषैले होते हैं, 90% से ज्यादा सांप बिन विषैले होते हैं। अब गांव गांव में लोगों को सांप काटते हैं, खेती में काटते हैं, जंगल में काटते हैं, इधर काटते हैं, उधर काटते हैं। बिन विषैला सांप काटने के बाद भी लोग डर जाते हैं। फिर उनका कोई तो भी रिश्तेदार मुझे पोस्ट कार्ड लिखता है, फिर उसको यह विश्वास आता है कि अभी पाचलेगांवकर महाराज को मैंने पोस्ट कार्ड लिखा तो मैं तो जिंदा बच जाऊंगा। अगर बिन विषैले सांप ने उसको काटा है तो वो जिंदा रहता है, मरने का सवाल ही नहीं रहता, उसका डर निकल जाता है। अगर विषैले सांप ने काटा तो वो मर जाता है। इस दुनिया में, पाचलेगांवकर महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में विषैले सांप काटने के बाद में उतारने वाला कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी जड़ी बूटी नहीं है। उसके लिए एंटीवेनम का इंजेक्शन ही लगाना पड़ता है। और फिर पाचलेगांवकर महाराज उसी इंटरव्यू में मुझसे कहते हैं कि मैं खुद सांप को पालता हूं बड़े पैमाने पर, उनका विष निकालता हूं और हापकिन इंस्टीट्यूट को वो भेजता हूं विषैले सांपों का विष निकालकर। उन दिनों में विष निकालकर भेजना वगैरह इस पर पाबंदी नहीं थी। अब उन्होंने ही खुद ने कहा। एक मेरे दूसरे प्रोग्राम में प्राचार्य राम शेवाळकर जी का कॉलेज, प्राचार्य राम शेवाळकर बहुत प्रसिद्ध साहित्यिक है, अभी नहीं रहे, और बहुत ही अच्छे वक्ता, लाखों में एक वक्ता ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे पिताजी के मित्र थे। उनके कॉलेज में मेरा कार्यक्रम रखा गया। अध्यक्ष उनके कॉलेज के बॉडी के जो अध्यक्ष होते हैं सोसाइटी के, एजुकेशन सोसाइटी के, वो अध्यक्ष थे प्रोग्राम के मेरे। प्रोग्राम मेरा खत्म होने के बाद में एक लड़का खड़ा हुआ और बोले, सांप का विष उतारने वाला मंत्र होता है क्या? मैं जवाब देने की शुरुआत करने के पहले अध्यक्ष खड़े हो गए, बोले, मानो बैठो आप, ये सवाल मेरे लिए है। मेरे को समझ में नहीं आया। और उन्होंने प्राचार्य राम शेवाळकर के आगे और सभी विद्यार्थियों के आगे, हजारों विद्यार्थी थे, उनके आगे कहा कि ये सवाल मेरे लिए है क्योंकि मैं यहां पर सांप का विष उतारता हूं, ये सबको पता है। और फिर वो कहते हैं कि सांप का विष इस दुनिया में कोई भी मंत्र उतार नहीं सकता है। आपने देखा होगा मैं क्या सलाह देता हूं। जब भी मेरे यहां कोई मैसेज लेकर आता है कि सांप ने काटा है, तो पहले मेरे घर के लोग उससे पूछते हैं कि सांप ने काटा है तो क्या क्या हुआ, या फिर मैं पूछता हूं, अगर मुझे सांप ने काटा, ये विषैले सांप ने काटा ऐसे लक्षण है, ये ध्यान में आता है, तो मैं तुरंत कहता हूं कि अमुक अमुक डॉक्टर के पास ले जाओ या फिर प्राथमिक सेंटर पर ले जाओ गवर्नमेंट के, वहां पर एंटीवेनम का इंजेक्शन उपलब्ध है, वो दे दो, क्योंकि मैं अभी पूजा कर रहा हूं, पूजा छोड़कर आऊंगा तो मेरा मंत्र काम नहीं करेगा। लेकिन विषैला सांप अगर काटता है तो ये मैं सलाह देता हूं, अगर विषैला सांप नहीं काटता है, ये लक्षण मेरे ध्यान में आता है, तो फिर मैं जाकर मंत्र वगैरह डालता हूं, उसका ढाढ़स बंधाता हूं, क्योंकि बगैर विष का सांप अगर काटता है तो उससे इंसान मरता नहीं है।
फिर मैंने कहा कि ठीक है, आज तक आप करते आए हो, उसके बारे में कुछ नहीं। अब वो राम शेवाड़कर के एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष थे। फिर भी मैंने उस प्रोग्राम में कहा कि आज से आप ये बंद कर दीजिए, आप मेरे साथ में लोगों का प्रबोधन करने के लिए आइए। आपको ये प्रबोधन साहब के बारे में करने का ज्यादा अधिकार है, क्योंकि आपकी पहचान वो बनी है। और फिर मुझे काफी लोगों ने कहा कि उन्होंने ये धंधा बंद कर दिया है। पाचलेगांवकर महाराज का तो इंटरव्यू है। फैक्ट क्या है कि भारत में विषैले सांपों की संख्या बहुत कम है। महाराष्ट्र में केवल 4 प्रकार के सांप विषैले होते हैं: नाग, मणियार, घोणस और फुरस। ये 4 प्रकार के सांप छोड़ दिए तो बाकी सब सांप बिन विषैले होते हैं। ये बिन विषैले सांपों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जब भी इंसान को सांप काटता है तो 90% के ऊपर 90% से ज्यादा बार बिन विषैले सांप ने काटा होता है। फिर उसको मंत्र तंत्र के लिए कहीं ले जाते हैं। वो तो मरने वाला ही नहीं होता है, मांत्रिक मंत्र डालता है। अगर बिन विषैले सांप ने काटा है तो वो जिंदा बचता है, मरने का कारण ही नहीं है। डर से एकदम से कोई मरता नहीं है, क्योंकि अपना इंटरनल सिस्टम जो है, अपना अंतर्मन जो है, अपना माइंड जो है, वो अपने आप की सुरक्षा करना पूरे ताकत से चाहता है। इसलिए केवल डर से कोई मरता नहीं। अपवाद होता है कि केवल डर लगा और आदमी मर गया, ऐसे एक आधे बार अपवादात्मक हो सकता है, मैक्सिमम बार नहीं ऐसा होता है। यानी लाखों में एक आधे बार केवल डर के कारण इंसान मर जाएगा, इसलिए वो इंसान बच जाते हैं, क्रेडिट मांत्रिक को मिलता है। लेकिन विषैले सांप ने काटने के बाद 100% इंसान मरता है। आज के जमाने में किसी भी इंसान ने नहीं मरना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उसकी तोड़ उपलब्ध है। मुंबई में हाफकिन इंस्टीट्यूट है, वो सांपों का एंटीवेनम तैयार करता है, जहर का। ये एंटीवेनम 2 प्रकार के होते हैं। सभी एमबीबीएस डॉक्टर को कम से कम इतना ज्ञान होता है कि सांप ने काटने के बाद में जो लक्षण है उसके आधार पर वो तय कर सकता है कि मैंने कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए। अगर समय के पहले एंटीवेनम इंजेक्शन दिया तो 100% वो इंसान बचता है। ऐसी अवस्था में मांत्रिक पर ये जो हमारी श्रद्धा है, या फिर किसी ऐसे देवस्थान पर श्रद्धा है, उस कारण विषैला सांप काटने के बाद में जो 100% इंसान मरते हैं उनको हम बचा सकते हैं। इसलिए ये अंधविश्वास हमने दूर करना चाहिए। और इसीलिए महाराष्ट्र में जो जादू टोना विरोधी कानून बना, जिसका हर शब्द लिखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, ये कानून में अनुसूची में शेड्यूल में 9वां कलम है, सांप, बिच्छू, कुत्ता काटे और डॉक्टरी इलाज के बगैर मंत्र तंत्र किए जाए तो वो कानूनन अपराध तय किया है। हाँ, डॉक्टर को आप एक बार बता दो और फिर डॉक्टर ने कहा कि इसमें कोई डेंजर नहीं है, या फिर कुत्ते ने काटने के बाद में एंटी रेबीज इंजेक्शन दे दिए, सांप ने काटने के बाद में देख लिया कि ये तो विषैला नहीं है, फिर डॉक्टर बोला कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर आप कितने भी मंत्र तंत्र डालते बैठो। डॉक्टर के पास ले जाते वक्त मंत्र डालो, बिल्कुल कानूनन अपराध नहीं है। लेकिन ये जो मान्यताएं हैं कि डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं, मंत्र से सांप का विष उतरता है, उस कारण इंसान मरते हैं, ये बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये कानून बनाया है। इसके लिए 6 माह कारावास का, 6 माह से लेकर 7 साल के कारावास का प्रावधान है, 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये का दंड है, एंड कम से कम 6 माह कारावास जेल में जाना पड़ेगा। मैंने महाराष्ट्र के सभी पुलिसों का जो ट्रेनिंग लिया, पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग लिया, हर जिले में जाकर लिया, महाराष्ट्र सरकार की ओर से लिया। ये ट्रेनिंग में मैंने हर उस अधिकारी को समझाया कि आप अपने परिसर के मांत्रिकों की लिस्ट बनाइए,
उनकी मीटिंग बुलवाइए, उनका प्रबोधन कीजिए, उनके सामने लगे तो सर्पतज्ञ का भाषण रखिए और फिर कहिए कि आपके पास अगर कोई आता है तो सबसे पहले डॉक्टर को बताओ, नहीं तो तुमको मुझे जेल में डालना पड़ेगा। और एंटीवेनम का इंजेक्शन का उपलब्ध होता है, ये जानकारी भी उनको देकर रखो। विषैले सांप काटने के ये लक्षण होते हैं, ये उनको समझाओ, उनका प्रबोधन करो, क्योंकि लोग तो उनके पास पहले जाने वाले हैं। यानी लोगों की जान बचाने के लिए गांव गांव के जो मांत्रिक है, जो सर्प के विष उतारने के लिए प्रसिद्ध है, उनका ट्रेनिंग करो। सीधा जेल में जाना पड़ेगा, नहीं तो लोगों की जान बचाने में आपको हिस्सेदार बनना पड़ेगा। ये चॉइस उनके सामने रखो, वो दूसरा चॉइस चूज करेंगे। उनकी भी मदद हम ले सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी सांप का विष उतार नहीं सकता है, ना कोई देवस्थान उतार सकता है, ना कोई मांत्रिक उतार सकता है। ये बहुत गंभीर समस्या होने के कारण मैं आपको एक किस्सा बताकर यहां, यानी एक सच्ची घटना बताकर यहां रुकने वाला हूं। डिस्ट्रिक्ट जलगांव, तालुका चोपड़ा, गांव होरनान था। इस गांव में एक एमबीबीएस स्टूडेंट को सांप ने काटा। उसके पिताजी खुद डॉक्टर थे। होरनान था गांव से चोपड़ा जाने के लिए जो रोड था वो बहुत अच्छा रोड था, केवल 10 मिनट में पहुंचा जा सकता था। केवल 10-12 किलोमीटर का अंतर था। गांव में 3-4-5 डॉक्टर इकट्ठा हुए, लेकिन उसके पहले ये डॉक्टर साहब की पत्नी यानी लड़के की मां एक बाबा को बहुत मानती थी। उसने तुरंत बाबा को निरोप दिया, मैसेज दिया। बाबा आया, उसको मंदिर में लेके गया गांव में। डॉक्टर साहब को पता चलने तक उन्होंने अपने मित्रों को इकट्ठा किया, कार इकट्ठा की, 3-4 कारें रेडी है। बाबा मंत्र डाल रहा है इसमें मंदिर में। डॉक्टर साहब गए अपने बेटे के लिए, बोलने लगे कि उन्होंने देखा, वो खुद डॉक्टर थे, बाकी के डॉक्टर थे गांव में। उन्होंने देखे कि लक्षण ये विषैले सांप के हैं। वे कहने लगे कि तुरंत हम इसको ले जाते हैं। फोन भी किया, एंटीवेनम इंजेक्शन रेडी है चोपड़ा में, केवल 10-15 मिनट में पहुंच दे सकते हैं। लेकिन बाबा ने मनाही की कि ये बेस को अगर आप लांघेंगे तो बच्चा 100% मरेगा, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। 2-2.5 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। 2-2.5 हजार लोगों ने मनाही की उस बच्चे को उठाकर ले जाने की। पिताजी डॉक्टर है, उनको पता है कि बेटा मरने वाला है, कुछ नहीं कर सके। मुझे लगता है कुछ ही दिनों बाद, 5-6 दिन बाद या कुछ, तो भी मेरा व्याख्यान ऑलरेडी पहले तय था उस गांव में। अब ये बच्चा मरा है सांप काटने के बाद में, उसकी बहुत चर्चा हुई है। इस कारण बहुत रश था उस दिन, कई हजार लोग इकट्ठा हुए थे। और सब लोगों के सामने भाषण देते वक्त मैंने कहा कि आप में से उस दिन जो 2,500 लोग मंदिर के आसपास खड़े थे, वो सब के सब मर्डरर है। मैं उस केवल बाबा को दोष नहीं दूंगा। आप सबके सब मर्डरर हो। आपने उस लड़के का, एक एमबीबीएस के छात्र का मर्डर किया। आज के जमाने में ये नॉलेज उपलब्ध है। उसके खुद पिताजी कह रहे, गांव के डॉक्टर्स कह रहे, उसको विषैले सांप ने काटा है, तुरंत उसको एंटीवेनम इंजेक्शन देने की आवश्यकता है। यहां से केवल 10 किलोमीटर दूरी पर वो उपलब्ध है, 10-15 मिनट जाने को लगते हैं, कार उपलब्ध है। फिर भी आप लोगों ने उनको जाने नहीं दिया, आपके अंधविश्वास के कारण। क्योंकि बाबा मंत्र डाल रहा है, अगर वो बेस को लांघेगा, बेस यानी बॉर्डर, ये वेश को लांघेगा तो वो मारा जाएगा। ये आपकी अंधश्रद्धा के कारण वो यहां मर गया और इसके लिए आप जिम्मेदार हो। लोग ठाके मारकर रो रहे थे उस प्रोग्राम में। सबको भी ध्यान में आ गया था कि अपन ने जाने अनजाने में अपने अंधविश्वास के कारण मर्डर किया है। ये 20वीं शताब्दी में ये हुआ। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अब तो कानून बना है महाराष्ट्र में 2013 में, तो वहां ये जो आपकी जो भी धारणा है कि इस कारण वहां जाकर लोग बचते हैं, ये बात सही नहीं है। मैंने बहुत विस्तार से ये बात आपके सामने रखी है।
कोई भी देवस्थान में कोई भी मांत्रिक विषैले सांप ने काटने के बाद में इंसान को बचा नहीं सकता है। और आज के जमाने में एंटीवेनम इंजेक्शन होने के बाद में इंसान ने मरना नहीं चाहिए। इसलिए ऐसे अंधविश्वास को हमने छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट, आपने जैसा त्रिशूल दूध में डाल के दिखाया, पर वैसा ही हमने देखा है कि मुंह में ऐसा सली डालते हैं पूरा गाल में से, तो वो आप क्या करके दिखा पाए? शरण खानापुरे। शरण खानापुरे इन्होंने सवाल पूछा है कि गाल में सली डालकर आप दिखाएंगे क्या। मुझे लगता है मैं जो भाषा बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही है। मैंने ऑलरेडी कहा है, एक्सप्लेन किया है कि जैसे हम हमारे कान में छेद करते हैं, नाक में छेद करते हैं, वैसे गाल में भी छेद किए जा सकते हैं। पहली बार सली डालेंगे तो उसकी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आप बार बार उसमें डालोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो छेद तैयार हो जाएंगे। अब ये कहने के बाद आप कह रहे कि आप करके बताइए, इसका मतलब क्या होता है? मुझे लगता है आपको भाषा बहुत अच्छे ढंग से समझ में आती है। मेरा काम प्रबोधन करना है, समझाना है। अब आपको मैं मजाक बताऊं, एक बाबा मेरे प्रोग्राम में आया था और वो मेरे सामने मुझे आह्वान दिया था उसने। ये खानदेश की बात है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट की बात है, जामनेर गांव है। वहाँ के व्यायाम स्कूल के लड़कों ने, पहलवान लड़कों ने प्रोग्राम आयोजित किया था। 3 दिन की व्याख्यानमाला थी और पहले दिन ये बाबा मेरे सामने आकर बैठा। उसका आह्वान था कि तुम्हारी आवाज़ मैं बंद करूँगा। अब उसने आह्वान दिया था, बाकी सब लोगों ने मुझसे कहा कि उसने आह्वान दिया है, आधे घंटे में आपकी आवाज़ बंद करने वाला है। अब मुझे मेरे व्याख्यान में पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। फिर उसने आधे घंटे तक फूफा फूफा करता बैठा, लोग डिस्टर्ब होते गए। मैं, आदत है, रोज व्याख्यान देता हूँ, इसलिए मैंने आधे घंटे ठीक ठाक व्याख्यान देने की कोशिश की। आधा घंटा पूरा हुआ, 40 मिनट्स हुए। मैंने कहा बस बाबा अब हो गया। आपका आधा घंटा था, फिर भी मैंने 40 मिनट आपकी राह देखी, मेरा आवाज बैठा नहीं है, आपका फूफा बंद कीजिए। फिर वो और कुछ कीर्तनकार स्टेज पर चढ़ के आए। मैंने बोला आप कोई आप में दैवी सामर्थ्य है, इसका प्रूफ है आपके पास? तो वो चमत्कार बोलिए। वो बोले मैं अपने आप को ये पेड़ को टंगा लेता हूं। उसके लंबे लंबे बाल थे। मैं हंसने लग गया। मैंने कहा बाबा आप अपने आप को टंगा लोगे पेड़ को? आपको तो लंबे लंबे बाल है, घने बाल है, लेकिन इसमें आश्चर्य क्या है? मैं तो नहीं अपने आप को टंगा सकता हूं कि मेरे बाल ही नहीं है। लेकिन अगर इसमें आपको चमत्कार लगता है तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके साथ में अगर कोई सामान्य व्यक्ति अपने आप को टंगा ले तो आपको उस सामान्य व्यक्ति के पैरों पर माथा टेककर माफी मांगनी पड़ेगी। और यह आह्वान हम अभी करेंगे। और फिर मैंने जो 3-4 हजार लोग इकट्ठा हुए थे उनको आह्वान किया कि जिनके लंबे लंबे बाल है, ऐसी लड़कियां कौन कौन तैयार है अपने आप को टंगाने के लिए, खड़ी हो जाए। और देखते देखते 100 के ऊपर लड़कियां तैयार हो गई। ये उदाहरण मैंने आपको दिया। आप क्या चाहते, मैं गालों को छेद डालकर निकलूं? कोई अगर मिट्टी में लौटता है तो मिट्टी में कोई भी लौट सकता है, ये कहने के लिए मैं खुद लौटूं वहां पे? मैं जब आपको समझा रहा हूं कि कान को छेद गिराया जा सकता है, मेरे कान को है, मेरे को अक्ल नहीं थी तब। अक्ल होती तो मैं मेरे माँ बाप को मेरे को छेद नहीं गिराने देता। बच्चा था छोटा सा। हर लड़की के नाक को छेद होता है, जानवर जैसा। ये मैं कोई इसको बहुत अच्छी बात नहीं मानता हूं। तो क्यों गाल को छेद गिरा है? किस लिए? हर चीज करके बतानी चाहिए, यह आग्रह क्यों है आपका? आप खुद कीजिए। आइए
मैं डॉक्टर के सामने आपको बिठाता हूं, मेरा डॉक्टर पूरी तरह आपकी केयर लेगा कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपके गाल में सली डालकर दिखा देते हैं और आप मरेंगे नहीं, इसकी भी गारंटी लेते हैं। सवाल पूछते वक्त जब मैंने ऑलरेडी उसका एक्सप्लेनेशन दिया है आपके सामने कि हमारे शरीर में अब मैं गांव गांव में कई बार मेरे कार्यकर्ताओं को हुक लटका कर गाड़ियां खींची, लेकिन मैंने 2-4 बार किया, बार बार नहीं किया। क्यों? उनकी चमड़ी खराब करने के, अंधविश्वास दूर करने का काम हम करते हैं, इसलिए क्या यही काम करते रहेंगे? हमने साफ सुथरा जीवन खुद जीना चाहिए, दूसरों को जीने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। मेरा काम है लोगों के अंधविश्वास दूर करना, बाबा बनना ये मेरा काम नहीं है, इतना आप ध्यान में रखिए। मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया वो अगर आपको अनसाइंटिफिक लगता है, इम्पॉसिबल लगता है, तो आपके बारे में, आपके गालों में सलिया डाल देने के लिए मैं तैयार हूं, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। नेक्स्ट, पुनर्जन्म के बारे में आप कहते हैं वो सही नहीं है, पर एक शांति देवी नाम का 1935 में केस था 36 में, जो गांधी जी को पता चलने पर उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, और वो कमेटी ने तब पाया था कि ये सच है कि उनका पुनर्जन्म सच में हुआ था। तो ये कैसे हुआ? उदय निकम। उदय निगम, इनका सवाल ऐसा है कि पुनर्जन्म के बारे में आप जो कह रहे हो वो सच नहीं है। फिर कोई तो भी शांति देवी का आपने उदाहरण लिया, फिर महात्मा गांधी ने वो मान्य किया था, ऐसा कहा। एक तो महात्मा गांधी ने मान्य किया, ये मुझे पता नहीं, उसके जो भी प्रूफ्स हो गए आप भेज दीजिए। लेकिन महात्मा गांधी ये बहुत बदलने वाले व्यक्ति थे। महात्मा गांधी ने जब भूकंप हुआ बिहार में, तब बोला था महात्मा गांधी ने कि ये हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश नहीं देते, इसलिए ये भूकंप हुआ, भगवान के कोप के कारण। तो ये बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी नकार दिया था, और स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने भी उनके ऊपर काफी आलोचना उस कारण की है। तो गांधी जी के विचार शुरुआत में बहुत रैशनल नहीं थे, उन दिनों में शायद उन्होंने ये बात को स्वीकारा होगा, पता नहीं है, उसके प्रूफ्स आप भेजिए। लेकिन गांधी ने क्या माना, सावरकर ने क्या माना, या फिर मानव ने क्या माना, इस कारण विज्ञान सच या झूठ नहीं साबित होता है। विज्ञान किसी व्यक्ति के बहुत परे होता है। इस दुनिया में पुनर्जन्म की केसेस जांची गई। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक पूरा का पूरा इसका डिपार्टमेंट था, पैरासाइकोलॉजी का। उसमें सभी प्रकार के केसेस के बारे में संशोधन हुए, और ये सभी केसेस झूठी साबित हुई। मेरे जीवन में पुनर्जन्म की केसेस मुझे खुद झूठी साबित करनी पड़ी है। लेकिन नाम का आपने चित्रपट देखा होगा, लता मंगेशकर उसकी प्रोड्यूसर थी। उसमें एक हुद्दार नाम के हमारे नागपुर के लड़की की पुनर्जन्म की केस बताई गई, क्योंकि वो बंगाली बोलती थी, मराठी लड़की होने के बाद भी बंगाली बोलती है। जब मैंने अपना 1982 में ये काम शुरू किया, तब बड़े पैमाने पर उसका नाम इतना प्रसिद्ध हो चुका था। बैनर्जी एंड स्टीवनसन नाम के 2 व्यक्तियों ने पुनर्जन्म पर एक किताब लिखी है, उसमें उस केस को प्रूव्ड केस कर कर सामने रखा था। पैरासाइकोलॉजी के अभ्यासक थे, और उस केस में उस लड़की को बंगाली टीचर था, और ये लड़की पुराने जमाने की, पुराने लेखकों की बंगाली नॉवेल्स पढ़ती थी, और उसके आधार पर उसने सब ये भ्रमजाल तैयार किया। ये ऑलरेडी साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर CG पांडे, नागपुर यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर कर जाहिर किया था।
उसके बाद में मेरा संगठन काम करना शुरू हुआ। फिर ये डॉक्टर सी जी पांडे मेरे संगठन के अध्यक्ष रहे। फिर ये बात सामने आने के बाद में जब मैंने इसके बारे में लिखा एक आर्टिकल, तो मुझे उनके हुद्दार के घर से मैसेज आया कि अभी अभी हमारी बेटी नॉर्मल जीना जी रही है, क्यों आप फिर उस बात को निकाल रहे हैं? हम तो कहते नहीं है कि वो पुनर्जन्म की केस है। वो मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ थी, उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। ये सबसे बड़ी प्रूड केस मानी जाती है लता मंगेशकर के, लेकिन उन्होंने शायद लता मंगेशकर जी ने एक ही पिक्चर प्रोड्यूस की, लेकिन उसमें ये केस बताई गई है, सच कर कर बताई गई है। जब मैं गुजरात के टूर में 83 में गया था, तब एक बहुत बड़े बाबा की केस, सॉरी बाबा की नहीं, एक महाराज की केस कर कर मुंबई की एक केस प्रसिद्ध हुई थी। बॉम्बे हॉस्पिटल में पैरासाइकोलॉजी की एक चेयर थी, तो वहां डॉक्टर केणी काम करते थे। उन्होंने उस बच्चे को एक बड़े महाराज का अवतार कर कर घोषित किया था, ये उनका पुनर्जन्म है कर कर। उस केस को मैंने एक्सपोज किया है, कोई मतलब नहीं उसमें। उस बच्चे का जितना ज्ञान होगा उतना बोल रहा था। सब मैंने जानकारियां निकाली और उसको पूछा इंटरव्यू में, भाई तेरी कितनी पत्नियां थी? अब वो अपने बाप की एक पत्नी दिख रहा है, पहले ये सवाल उसको सिखाया नहीं गया है। वो बोले मेरी एक पत्नी। महाराज की 8 अधिकृत पत्नियां थी। फिर मैंने पूछा कि आपके बेडरूम समझती है क्या? बेटा बोले हाँ समझती है। ये बेडरूम में कितने उनके आपके पूर्व जन्म में जब आप महाराज थे तो आपके बेडरूम को कितने दरवाजे थे? अब उसके फ्लैट में उसके बेडरूम को एक ही दरवाजा था। वो बोले एक दरवाजा। बोला महाराज के? हाँ। बोले जब मैं महाराज था तब एक दरवाजा था। महाराज के बेडरूम को 8 दरवाजे थे। जो दरवाजा खुला रखेंगे वो रानी उनके बेडरूम में प्रवेश करती थी। ये सब जानकारी पहले हमने निकाल ली थी और ये सब बात झूठी है ये सिद्ध कर दी थी। तब इस बेटे का एक प्रसिद्ध केस हुई थी, कई पेपर्स में छप कर आई थी। 1982 1983 की बात है ये। कई पेपर्स में छप के आई थी, इंग्लिश में बड़े पैमाने पर छप के आई थी। फिर वो टेलर था, अच्छा टेलर था, फेमस टेलर था गुजरात में, मुंबई में रहता था। गुजराती लोग बहुत अच्छे उसका नाम जानते थे, इसलिए कपड़े सीने के लिए उसके पास आते थे। उसका ये बेटा था। उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत बड़बड़ करने लग गया, मैं महाराज हूँ, अमुक हो तमुक हो। ये कहीं बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर केणी आए और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये पुनर्जन्म की केस है कर कर। मेरा आंदोलन शुरू होने के बाद में डॉक्टर केणी गायब हो गए, नहीं तो उसके पहले इतने आर्टिकल उनके आते थे। तो आप कहां लेकर बैठे हो गांधी जी के जमाने की केस? उस जमाने में जांचने के तरीके भी नहीं थे, इतने स्टडीज भी नहीं हुए थे। ये जो मैं स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कह रहा हूं आपको, ड्यूक यूनिवर्सिटी, पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट, वहां बहुत विस्तार से इस बारे में संशोधन हुए, कुछ निकला नहीं, इसलिए 75 सालों बाद वो बंद कर दिया, डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। अगर पुनर्जन्म में विज्ञान होता, कुछ सत्य होता, तो एक आध दूसरी केस नहीं होती ना भाई। भारत में 130 करोड़ लोग हैं, पूरे दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। ये 700-800 करोड़ लोगों के पुनर्जन्म, और जो भारत में पैदा होगा उसका ही केवल पुनर्जन्म होगा। जो भारत के बाहर पैदा होगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो हिंदू धर्म में पैदा होगा उसका ही पुनर्जन्म होगा। मुस्लिम धर्म में पैदा होगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्रिश्चियन धर्म में पैदा होगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यहूदी धर्म में पैदा होगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये कैसा पॉसिबल है? इंसान होगा तो हर एक का पुनर्जन्म होगा ना, और आपको एक ही केस मिलेगी? ऐसा कभी होता है? एक ही केस, एक ही विमान? थोड़ा सोचना सीखना चाहिए हमें। आज के जमाने में जो भी है विज्ञान उनको ढूंढता है, सत्य है उसकी खोज करता है, उसको पकड़ता है और अपने फायदे के लिए
हम इंसान उस विज्ञान के संशोधन का उपयोग करते हैं। अगर पुनर्जन्म में कोई तथ्य होता तो सिद्ध हो चुका होता। पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स इतने सालों से काम कर रहे हैं, कुछ तथ्य नहीं निकला। और केवल पुनर्जन्म ये बात नहीं है ना, हमारी जो मान्यता है उसमें दिव्य शक्ति की मान्यता है, क्लेरोवायंस की मान्यता है कि यहां बैठा बैठा इंसान वहां जाकर देख सकता है। संजय तो देख रहा था ना महाभारत में, वो तो युद्ध भूमि में नहीं गया था, धृतराष्ट्र के पास बैठा था और धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बता रहा था। ये दिव्य दृष्टि है ना, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं पैरासाइकोलॉजी में, कि आप यहां बैठे हो लेकिन अमेरिका में अभी क्या चल रहा है यहां बैठे बैठे देख सकता है। भाई ये क्लेरोवायंस की क्षमता होती, दिव्य दृष्टि की क्षमता होती, तो ओसामा बिन लादेन ढूंढने के लिए, उस पर पिक्चर भी आई है बहुत सुंदर, मैं भी नाम भूल गया उसका, कितने अब्जों डॉलर सरकार ने खर्च किए हैं, अमेरिकन सरकार ने। 5 साल तक सैकड़ों लोग काम कर रहे थे ओसामा बिन लादेन का ठिकाना ढूंढने के लिए। एक दिव्य दृष्टि वाला आदमी इजीली उसको ढूंढ दे सकता था। अब जो अमेरिका इतना बड़ा खर्च कर रही है, वो एक दिव्य दृष्टि वाले इंसान की मदद लेने के लिए क्यों न करेगा? ऐसी कोई क्षमता किसी में नहीं होती है। पुनर्जन्म ये अभी तक कभी सिद्ध नहीं हुआ है। जांचने के जो तरीके होते हैं उसके अनुसार कभी भी सिद्ध नहीं हुआ है। और सिंपल बात है, हमको समझनी चाहिए कि केवल भारत में पैदा जो लोग होंगे, हिंदू धर्म में होंगे, उनका पुनर्जन्म होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा। ऐसा कैसे संभव है? आप कोई तो भी मान्यताओं में अकड़ कर रहोगे, जकड़ कर अपने आप को रखोगे, तो कैसे अंधविश्वास के बाहर आओगे? देखिए भाई, मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं है कि मैं ये नहीं मानता हूं वो नहीं मानता। जो सच है वो स्वीकारने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। अगर कल जाकर पुनर्जन्म सिद्ध होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होगा ना, कि मेरा भी पुनर्जन्म हो सकेगा ना, फिर से मुझे लाइफ मिलेगी ना। लेकिन वो सच्चाई नहीं है, वो केवल 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 अंधविश्वास। ये आज के जमाने में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, क्योंकि ऐसी कई केसेस जांची गई और वो साबित नहीं हो पाई। इसलिए पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट को अभी तक साइंटिफिक दर्जा नहीं मिला है, क्योंकि वो कोई भी बात सिद्ध नहीं कर पाए। ना भूत सिद्ध कर पाए, ना आत्मा सिद्ध कर पाए, ना टेलीपैथी सिद्ध कर पाए, ना प्रीकॉग्निशन सिद्ध कर पाए, ना पुनर्जन्म सिद्ध कर पाए। इसीलिए सावरकर कहते हैं, वीदा सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, वे कहते हैं कि जो विज्ञान सिद्ध करता है, विज्ञान के आधार पर कसौटी पर जो सत्य सिद्ध होता है, उसी को हमने स्वीकारना चाहिए। इसीलिए मैं सावरकर की सीरीज बहुत लंबी ले रहा हूं। उनके कई आर्टिकल्स आपके सामने रख रहा हूं आसान भाषा में। उसके पीछे का कारण भी वो है, वे ये सभी मान्यताओं को नकारना चाहते हैं, नकारने के लिए आपको समझाना चाहते हैं। तो मैं ठीक हूं, आपको नहीं लगता है कि मैं हिंदुत्ववादी हूं, मैं कहता हूं अपने आप को हिंदुत्ववादी हूं, मैं भी हिंदू हूं, क्योंकि हिंदू धर्म में सभी प्रकार की विचारधारा को स्थान है। भगवान को नकारने वाले भी हिंदू होते हैं, भगवान को स्वीकारने वाले भी हिंदू होते हैं, वेदों को नकारने वाले भी हिंदू होते हैं, वेदों को स्वीकारने वाले भी हिंदू होते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में कोई शर्त नहीं है ऐसी। इसलिए मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं। लेकिन आपको मैं मान्य नहीं होगा तो कम से कम सावरकर तो हिंदू थे, कि उनके बारे में भी डाउट है आपके मन में। उन्होंने पुनर्जन्म से लेकर चमत्कार तक सभी बातें नकारी है, विथ लॉजिक नकारी है। उनके समय में
तो आज इतने संशोधन उपलब्ध नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से सोच रखकर उनको नकारा है। आज तो मेरे हाथ में तो पूरे संशोधन के संशोधन उपलब्ध है, इसलिए मेरा काम तो बहुत ज़्यादा आसान है, उनसे बहुत ज़्यादा आसान है। इसलिए हर चीज को जांच परख कर देखिए। केवल गांधी जी ने कहा इसलिए सत्य नहीं होता है। और मैंने इतना गांधी पढ़ा है, मैंने कहीं तो पुनर्जन्म की ये केस के बारे में पढ़ा नहीं। आपके पास कोई उसके प्रमाण होंगे तो आप रेफरेंसेस अवश्य भेजिए। लेकिन गांधी जी ने माना इसलिए पुनर्जन्म सिद्ध नहीं होता है, ये भी हमेशा याद रखिए। एक थोड़ा सा एडिशन उसमें कि उन्होंने कमेटी बनाई थी, वो कमेटी ने जांच की कि वो जो बोल रही है मेरा पुनर्जन्म उस इंसान का है, और वो कमेटी ने गांव में जाके देखा तो कई इंफॉर्मेशन, बहुत सी इंफॉर्मेशन सच मिली उनको, तो इसलिए वो कमेटी ने माना कि ऐसा। तो वो उनको ऐसा कैसे इंफॉर्मेशन मैच कैसे हुई? सीधी सी बात है कि कई इंफॉर्मेशन, यानी क्षितिज ने एडिशन किया कि गांधी जी ने वो कमेटी नेमी थी, कमेटी ने जाकर गांव में जांच की, जांच करने के बाद में इंफॉर्मेशन कॉमन मिली, तो ये कैसे हुआ? ये इंफॉर्मेशन सप्लाई की जाती है, जो भी पुनर्जन्म की केस होती है उसको सप्लाई की जाती है। लेकिन एक नियम होता है लॉजिक का कि एक का माइंड दूसरा माइंड कभी भी पूरी तरह से कॉपी नहीं कर सकता है। इसलिए पुनर्जन्म की केसेस जागते वक्त जिस व्यक्ति का पुनर्जन्म है ऐसा कहा जाता है, उसकी सभी बारीकियां पहले प्राप्त की जाती है। पुनर्जन्म की केस सिद्ध करने की टेंडेंसी होने वाले लोग क्या करते हैं, वो उनको जाने अनजाने में जानकारी सप्लाई करते हैं। जैसा मेरा घर था, उस घेर के सामने एक बड़ा पेड़ था, ये वर्णन अगर वो व्यक्ति करता है तो उसको इमीडिएटली सप्लाई किया जाता है कि वो पेड़ था, वो इमली का पेड़ था, उस घर में इतने व्यक्ति थे। ये सब हमने ये बच्चे के केस में एक्सपोज किया ना, जो केणी ने बॉम्बे हॉस्पिटल के साइकोलॉजी पैरासाइकोलॉजी की चेयर थी, वहां के हेड ने ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था, मेरा आंदोलन शुरू होने के पहले वो आर्टिकल्स प्रसिद्ध हो चुके थे। क्योंकि फरवरी 83 में मैं गुजरात के दौरे पर गया था और वो केस बार बार मेरे मुंह पर मारी गई। गुजरात में बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी वो केस, इसलिए मुंबई आने के बाद में मुझे उसको एक्सपोज करना पड़ा। तो ये सब सप्लाई किया जाता है। वनीता हुद्दार या हुद्दार, इस लड़की की केस तो हमारे नागपुर की है, उसके घर के लोग मेरे पहचान के लोग हैं। उनकी एक सिस्टर संस्कृत की प्राध्यापिका थी, हमारे डॉक्टर रूपा कुलकर्णी के साथ में वो काम करते थे। उन्होंने ये मैसेज मुझे दिया था कि अब को वो शांत हो चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है, उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी मिल चुकी है, आप क्यों फिर से उसको उचका रहे हो? इसलिए मैंने उसके बारे में बोलना बंद कर दिया था। उससे तो बड़ी कोई केस थी नहीं। तो ये पूरी तरह से जांचा नहीं गया। अब मैंने जितने एक्सपोजर्स किए बाबा के, वो सभी तो बाबा मान्यता प्राप्त थे। मैंने एक्सपोज किए लेकिन इसलिए वो झूठे साबित हुए। नहीं एक्सपोज किए रहते तो वैसे के वैसे कायम रहते वो। और एक दो केस के आधार पर कोई चीज सिद्ध नहीं होती है और असिद्ध नहीं होती, ये हमेशा याद रखिए। इसका रेगुलर इन्वेस्टिगेशन पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स में हो चुका है, उसमें से कुछ सिद्ध नहीं हुआ है। वैज्ञानिक कसौटी पर जब वो सिद्ध होता है तभी उसको मान्यता मिलती है। नेक्स्ट, आपके समिति का कार्यकर्ता बनने के लिए क्या कोई शिविर वगैरह है, या वो अगला है तो कब है? मैं इस कार्य में आपको आपका सहयोगी बनना चाहता हूँ। कौन है? संतोष खाड़े, मुंबई। संतोष खाड़े, मुंबई। इनका सवाल ऐसा है कि आपके अंधविश्वास के काम से हम जुड़ना चाहते हैं, तो क्या इस समिति का कोई शिविर वगैरह है, उसके साथ में हम जुड़ जाएंगे?
मेरे समिति का गांव गांव में जो काम चलता है वो रेगुलर शुरू होता है। मुंबई में भी बीच बीच में शिविर होते रहते हैं। दिवाली के दिनों में भी शिविर होगा, आपको जानकारी भेजी जाएगी, उसमें आप शरीक हो सकते हो। आप मुंबई के हो इसलिए आपको आसान है। दिवाली के दिनों में कुछ डेट्स होगी, उसमें वही शिविर होगा, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने की व्यवस्था मैं करता हूं। ये 3 दिन का शिविर होगा। ऐसे हमारे 1 दिन के शिविर, 3 दिन के शिविर चलते हैं जो आपको जुड़ने के लिए प्राथमिकता से मदद करते हैं। फिर एक नागपुर में पूरे भारत के लोगों के लिए एक अधिवेशन हम ले रहे हैं, उसके डेट्स और बाकी की चीज़ें डिक्लेयर होगी, वो आप तक पहुंच जाएंगे। आपसे हमारी यंत्रणा से कोई संपर्क करेगा। गांव गांव शिविर चलते रहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में शिविर होते हैं, साल में 2-3 तो होते ही हैं। मुंबई में भी होते हैं, 1 दिन का होता है, 3 दिन का होता है। मुझे लगता है वो जानकारी आप तक पहुंची तो अच्छा होगा। आगे क्या एक धर्म के देवताओं का आशीर्वाद का फायदा दूसरे धर्म के लोगों को भी मिल सकता है? दीपक खन्ना। दीपक खन्ना, इनका सवाल ऐसा है कि एक धर्म के देवताओं का आशीर्वाद दूसरे धर्म के लोगों को भी मिलता है क्या? हाँ, लोग तो मानते हैं सर, इसीलिए मैंने सावरकर लेना शुरू किया। अभी आगे के सावरकर का जो पार्ट होगा, मुझे लगता है 8 पार्ट होगा अभी आगे, पार्ट 8, उसमें ये हिस्सा आता है कि लोग ऐसा मानते थे कि हमारे ईश्वर के आशीर्वाद से ही हम जीतते हैं, अल्लाह के आशीर्वाद से जीतते हैं, यीशु के आशीर्वाद से जीतते हैं। और फिर कैसे कैसे लोग लड़ाइयां हारे, तो कैसे यीशु नहीं बचा पाए अपने भक्तों को, अल्लाह कैसे अपने भक्तों को नहीं बचा पाए, और इधर भगवान कैसे अपने भक्तों को नहीं बचा पाए। ये बात उन्होंने बहुत विस्तार से कही है। आपके जीवन का यश अपयश ये भगवान की कृपा पर अवलंबित नहीं होता है, ये विस्तार से इतिहास के कई उदाहरण देकर वो समझाते हैं। अब जो लोग होते हैं आस्था रखने वाले, तो कई हिंदू लोग मुस्लिम दरगाह में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पीर की प्रार्थना करते हैं, फकीर की प्रार्थना करते हैं, जिसका दरगाह होता है उसकी प्रार्थना करते हैं, और वो प्रसन्न हो गए ऐसा मानते हैं। तो यहां तो ये भाव है ही कि दूसरे धर्म के भी हम पर प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान ऐसे किसी पर प्रसन्न होना और अप्रसन्न होना, इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। यानी भगवान आपकी मदद भी नहीं करता, आपका नुकसान भी नहीं करता। वही बात सावरकर जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान में आस्था रखना, भगवान की प्रार्थना करना एक बात है, मेरे साथ भगवान है ये एहसास रखना एक बात है, और भगवान मुझे कृपा करेगा इसलिए मेरे जीवन में यश प्राप्त होगा, भगवान मुझे एक कोप देगा तो मेरा नुकसान होगा, ये मानना सीधा सीधा अंधविश्वास है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी के कथन पर से और सावरकर जी के कथन पर से हमारे ध्यान में आता है। तो मुझे लगता है आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप तक आ गया। नेक्स्ट।
क्या योगासन से बीमारियां ठीक होती हैं? किसका सवाल है? जिगीशा पटेल। जिगीशा पटेल, इनका सवाल ऐसा है कि क्या योगासन से बीमारियां ठीक होती है? योगासन ये शारीरिक कसरत है। जैसे हम वर्जिश करते हैं, व्यायाम करते हैं, उस ढंग से ये शारीरिक कसरत भी है। इसलिए शरीर तंदुरुस्त रहने के लिए हमको मदद मिलती है। योगा के जरिए मेडिटेशन का जो हिस्सा होता है, मेडिटेशन हो, प्राणायाम हो, जैन हो, विपश्यना हो, सम्मोहन हो, इस जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग कर कर बॉडी और माइंड रिलैक्स कर कर हम जिस अवस्था में जाते हैं, अल्पा रिदम की अवस्था में, उसके हमें कुछ फायदे मिलते हैं। ये फायदे आरोग्य के क्षेत्र में भी हमें मिलते हैं। हमारी टोटल तंदुरुस्ती बढ़ने के लिए उसकी मदद होती है। हमारी कोई भी बीमारी ठीक होती है वो केवल दवाइयों से नहीं होती है। बीमारी ठीक करने का काम हमारी इम्यून सिस्टम करती है। ये जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर ढंग से काम करती है अगर हम रेगुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स का उपयोग करें। मेडिटेशन, डीपर रिलैक्सेशन, सम्मोहन, विपश्यना, जैन, कोई भी प्रक्रिया हो जिसमें आपकी बॉडी एंड माइंड रिलैक्स होता है, उसका फायदा डेफिनेटली मिलता है। आपकी तंदुरुस्ती बढ़ने के लिए, उसके बाकी व्यक्तित्व के लिए भी फायदे मिलते हैं। लेकिन उससे बीमारियां ठीक होती है ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। बीमारियों में सुधार हो सकते हैं, होते भी है। 3 प्रकार की बीमारियां होती है। एक साइकोलॉजिकल बीमारियों के बारे में योगासन करने से, योगासन में 2 चीजें होती है, मेडिटेशन का भी हिस्सा थोड़ा सा होता है, इसलिए फायदा मिल सकता है। लेकिन उससे साथ में अगर हम प्राणायाम या मेडिटेशन को जोड़ते हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो सुधार मिलेगा साइकोलॉजिकल बीमारियों के बारे में। जो साइकोसोमेटिक बीमारियां होती है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्किन डिजीजेस है, हार्ट डिजीज है, ये सब साइकोसोमेटिक बीमारियां मानी जाती है। इन बीमारियों में साइकोलॉजी का बड़ा हिस्सा होता है। तो इसमें ये साइकोलॉजिकल प्रक्रियाओं का, जिसको मैं एकाग्रता की प्रक्रिया, रिलैक्सेशन टेक्निक्स कह रहा हूं, उसका उपयोग बहुत अच्छे ढंग से होता है। लेकिन इसके द्वारा बीमारियां पूरी तरह से ठीक होती है ये कहना गलत है। सुधार आता है, इंप्रूवमेंट आता है। ठीक होती है 100%, ऐसा कभी नहीं होता है। और जो प्योरली सोमैटिक बीमारियां है, शारीरिक बीमारियां है, वो भी बीमारियां ठीक क्यों होती है? हमारे इम्यून सिस्टम के कारण। दवाइयां मदद करती है, लेकिन दवाइयां पूरी तरह से हमारी बीमारी ठीक नहीं करती। उसके लिए सबसे बड़ा या बढ़िया उदाहरण है एड्स का। एड्स ये कोई बीमारी नहीं है। एड्स के जीवाणु क्या करते हैं? हमारी इम्यून सिस्टम को खा जाते हैं। कोई भी इंसान इस दुनिया में एड्स से नहीं मरता है, वो दूसरी बीमारी से मरता है। टीबी से मरेगा, टाइफाइड से मरेगा, और कोई बीमारी से मरेगा, मलेरिया से मरेगा। क्योंकि एक बार हमारी इम्यून सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गई या फिर एकदम लोअर स्टेज पर चली गई तो फिर मामूली बीमारी भी हमको मार देती है। उस क्षेत्र में, इम्यून सिस्टम के क्षेत्र में, ये मेडिटेशन की प्रक्रिया, रिलैक्सेशन टेक्निक्स की प्रक्रिया, सम्मोहन की प्रक्रिया हमको बहुत मदद करती है। इसलिए भी हमारी तंदुरुस्ती बढ़ने के लिए इवन सोमैटिक बीमारियों के बारे में हमें मदद होती है। लेकिन मेडिटेशन के द्वारा, सम्मोहन के द्वारा,
बीमारियां सभी ठीक होती है ये कहना ठीक नहीं है। कंट्रोल होती है, बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल होती है, तंदुरुस्ती बढ़ती है, यहां तक ये बात सही है। और जो योगासन है, योगासन तो शारीरिक कसरत ज़्यादा है, उसमें मेडिटेशन का हिस्सा कम है। मेडिटेशन का हिस्सा उसमें ज़्यादा जोड़ देना चाहिए, तो हमको डेफिनेटली बहुत अच्छे फायदे मिल सकते हैं। कुछ दरगाहों में या आळंदी में ऐसा है कि वहां पे दीवार पर जो आपके सिक्के होते हैं वो जाके चिपक जाते हैं। तो ये कैसे होता है? अगर आप दीवार पे सिक्का रखो और मन में इच्छा करो वो चिपक जाए तो वो चिपक जाता है। डीएम सुनील, कौन से मंदिर में बोला है? आळंदी में और कुछ दरगाहों में। क्या नाम? डीएम सुनील। डीएम सुनील, इन्होंने सवाल पूछा है कि कुछ दरगाहों में और आनंदी जैसे जगह पर कुछ दीवारों पर सिक्के चिपकाए जाते हैं। अगर हमारी मन की इच्छा पूरी होनी है तो सिक्का चिपक के रहता है, नहीं तो पड़ जाता है, गिर जाता है। तो ये कैसे होता है? मैं थोड़ी उल्टी शुरुआत करता हूं। इसको कौल लगाना कहते हैं। ये कौल लगाने की प्रक्रिया पूरे कोकण में बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर की जाती है। यानी वहां छोटे छोटे निर्णय लेने के लिए भी फूलों का या कॉइन का ये कौल लगाया जाता है। फूल लगाएंगे, हाँ या ना उस पर से तय करेंगे। पैसा चिपकाएंगे, हाँ या ना उस पर से तय करेंगे। तो गाड़गे महाराज कहते थे क्या जिस भगवान ने ये सारी सृष्टि निर्माण की, चंद्र सूर्य निर्माण किए, इतने बड़े ईश्वर को, भगवान को कोई काम धंधे नहीं क्या? तुम्हारे फूलों में घुसेगा, फूलों को गिराएगा, नहीं तो चिपका के रखेगा, पैसे में घुसेगा, उसको गिराएगा, नहीं तो चिपका के रखेगा। ऐसे धंधे भगवान करेगा क्या रे? ये सवाल वो पूछते थे लोगों को। यानी ये सब चीजें झूठी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये समझाते थे। अब कौन सी चीज चिपक के रहनी है और कौन सी नहीं चिपक के रहनी है, आपके हाथ में है। नियम क्या है? चाहे फूल हो चाहे पैसा हो, जहां आप उसको चिपका रहे हो वहां अगर पूरी तरह से वैक्यूम तैयार होता है, कोई वायु नहीं बचता है, तो वो चीज चिपक के रहती है। आजकल तो हम सबको मालूम है, हम अलग अलग स्टैंड चिपकाते हैं, क्या क्या चिपकाते हैं दीवारों पर, वो टांगने के लिए खूंटी चिपकाते हैं। ये सभी चीजें आज हमारे पास अवेलेबल है। उसमें की हवा निकालनी है उस दीवार में, और जो प्लास्टिक की हम चीज चिपकाते हैं उसमें कोई हवा ना बचे तो वो चीज दीर्घ समय चिपक कर रहेगी। जहां भी ये पैसे चिपकाए जाते हैं वहां आप देखेंगे कि वो दीवार चिपचिपी है, चाहे पानी के कारण चिपचिपी है या फिर तेल के कारण चिपचिपी है। अगर तेल है और ठीक ढंग से उसको प्रेस किया गया और बीच में बिल्कुल हवा नहीं बची, पूरा का पूरा चिपक के रहेगा। वो पैसा हो, कॉइन हो, चाहे फूल हो। ये उस कई बार ये पुजारी खुद करता है। अब पुजारी को ये टेक्निक मालूम होता है, उसके हाथ में होता है कौन सा पैसा चिपकाना है, कौन सा नहीं चिपकाना है। उसको पता होता है कि कहां तेल चिपचिपा ज्यादा है। वो ठीक ढंग से प्रेस करेगा, पूरी हवा वो उसके पीछे की निकाल देगा, ये पैसा चिपक के रहेगा, नहीं तो पड़ेगा। खुद इंसान करते तो भी आप करके देखिए, आपके ध्यान में आएगा कि अपने हाथ में है, चिपका के रखना कि नहीं रखना है। साइंस तो भी आपको पता चल गया, हालांकि ये पहले से आपको मालूम होना चाहिए था, इतनी आसान बात है।
क्योंकि आजकल हम इनका उपयोग ही करते हैं। तो इसमें कोई भी भगवान का कौल का वगैरह सवाल नहीं है। क्यों गिरता है? क्योंकि अंदर में हवा रह गई है। दीवार में और उस फूल के अंदर जो एक दूसरे के साथ में चिपकाया गया उसमें हवा रह गई है, इसलिए वो नीचे पड़ा। कॉइन के अंदर और दीवार के अंदर हवा रह गई है, इसलिए वो नीचे पड़ा। अगर वो हवा पूरी तरह से हम दूर करें, सॉर्ट ऑफ वैक्यूम तैयार हो जाए, चाहे तेल के कारण चाहे पानी के कारण, तो फिर वो इजीली नहीं पड़ेगा, काफी समय तक चिपक कर रहेगा। अभी हमारे कार में हम मोबाइल रखने के लिए स्टैंड लगाते हैं, वो कांच को चिपकाते हैं ना। अब ये सब टेक्निक तो आपको मालूम है आज के ज़माने में, वो साइंस वहाँ काम करता है। और उसको हमने श्रद्धा के साथ में जोड़ दिया, आस्था के साथ में जोड़ दिया, और हमारे जीवन के बड़े बड़े निर्णय उसके आधार पर किए जाते हैं। कोकण में तो किसने करनी की किसने नहीं की, उसको देव दिवस की कहते हैं। किसने की किसने नहीं, ये भी उसके आधार पर तय होता है। गांव में किसको बहिष्कृत करना नहीं करना, ये भी उसके आधार पर तय होता है। शादी ब्याह वगैरह ऐसी चीजें तो उसके आधार पर तय होती है। इसीलिए मैंने पार्ट 1 चमत्कार में आखिरी में एक कौल का प्रयोग आपको कर कर बताया कि जिसके आधार पर लोग अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। एक संस्कृत की प्राध्यापिका एक डॉक्टर के साथ शादी करने की नहीं, ये निर्णय भी उसके आधार पर लेती है, और उसमें कोई ठगता नहीं। हम खुद ही अपने आप को कैसे ठगते हैं, ये प्रयोग कर कर मैंने आपको बता दिया है। तो ये चिपकाना भी उसी में का एक हिस्सा है। किस ढंग से हम उसको प्रेस करते हैं, उसके आधार पर वो चिपक के रहेगा नहीं रहेगा, ये डिपेंड होता है। संत कबीर जी की मौत के बाद उनकी डेड बॉडी ना हिंदुओं को मिली ना मुसलमानों को, बस उस जगह पर केवल फूल मिले। क्या ये बात सच हो सकती है? अरुण शिवहरे, झांसी से अरुण शिवहरी, इनका सवाल है कि जब संत कबीर मरे तो उनके डेड बॉडी किसी को नहीं मिली, ना हिंदुओं को मिली ना मुस्लिमों को मिली, केवल वहां पर फूल मिले। तो ये के बात क्या सच हो सकती है क्या? कबीर के बारे में एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में सेम बात संत तुकाराम के बारे में कही जाती है। संत तुकाराम महाराज सदेह वैकुंठ को गए, ऐसा कहा जाता है। और इतना ही नहीं तो उसका प्रतीक कर कर वो पुष्पक विमान में बैठे हैं और उड़कर जा रहे हैं, ऐसी प्रतिमाएं बनाई गई, ऐसी मूर्तियां भी बनाई गई। यहां तक ये चमत्कार उनके बारे में प्रसिद्ध है। जबकि तुकाराम महाराज बहुत अंधश्रद्धा विरोधी अभंग लिखे हैं उन्होंने, सभी पाखंड के खिलाफ थे, चमत्कारों के खिलाफ थे। उसके बावजूद उनके बारे में सब लिखा है। मैंने जो एक सीरीज ली है संत और चमत्कार, उसमें विस्तार से ये सब बातें आपके सामने रखी। उनका एक अभंग बहुत ही प्रसिद्ध है, नवसे कन्या पुत्र होती म का करने लागे पती, सेंदुराचे दैवत केले नवस बोले तयासी, नवसे कन्या पुत्र होती तरी का करने लागे पति। यानी पत्थर को सेंदूर लगा दिया, उसके सामने मन्नत मांगी, अगर मन्नत से पुत्र होते हैं तो फिर शादी करने की क्या आवश्यकता है? यह सवाल 350-400 साल पहले तुकाराम जी ने खड़ा किया था। तो ऐसे मन्नत से कुछ वगैरह होता नहीं है। बहुत अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने कड़े प्रहार किए, लेकिन उनकी डेड बॉडी मिली नहीं।
अब ये सवाल बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी प्रबोधनकार जी ठाकरे, अब बाला साहब ठाकरे कौन है आपको सबको मालूम है, शिवसेना की निर्मित उन्होंने की है, शिवसेना के प्रमुख रहे हैं। उनके पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे जी को एक प्रोग्राम में उनका भाषण था, बहुत अच्छे वक्ता थे वो, इसीलिए उनको प्रबोधनकार ऐसा कहा जाता है। ये पदवी उनको दी गई है लोगों की ओर से। तो उनका भाषण होने के बाद में एक श्रोता खड़ा हुआ और पूछा उसने, ये तुकाराम महाराज सदैव वैकुंठ को गए ऐसा बोलते हैं, तो ये क्या सच है क्या? तो प्रबोधनकार ठाकरे जी ने जवाब दिया, ऐसा कोई सदैव वैकुंठ में वगैरह जाता नहीं है, जो भी मरता है वो यहीं रहता है, उसकी बॉडी यहीं रहती है, चाहे उसको आप जला देते हो, चाहे उसको आप गाड़ देते हो, ऐसी बॉडी सदैव वैकुंठ में वगैरह किसी की नहीं जाती है। उन दिनों में तुकाराम महाराज जिस ढंग से लोगों का प्रबोधन कर रहे थे, तो उस जमाने के भटजी लोग उन पर बहुत चिढ़े हुए थे, क्योंकि ये भटजियों का धंधा डूब रहा था उनके कारण। इसलिए उस जमाने के कुछ भटजियों ने शायद उनकी हत्या की, उनकी बॉडी गायब की। और जब तुकाराम जी की पत्नी आई, पूछने लगी कहां गए मेरे पति, कहां गए मेरे पति, दिख नहीं रहे, इन्हीं भटजियों ने उनसे कहा कि तुम्हारे पति सदैव वैकुंठ को गए, वो देखो जा रहे, वो देखो जा रहे। बेचारी को आखिरी तक ना वो पुष्पक विमान दिखा, ना उसके पति जा रहे दिखा, अपने पति की बॉडी उसको आखिरी तक नहीं मिली। प्रबोधनकार जी ठाकरे कहते हैं कि तुकाराम जी का उन दिनों में इन भटजियों ने मर्डर किया होगा, खून किया होगा। सुदाम सावरकर नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने एक किताब लिखी, तुकाराम महाराज वैकुंठ गमन की खून। अमरावती विद्यापीठ में, यूनिवर्सिटी में, अमरावती यूनिवर्सिटी में, उसका नाम आगे चलकर गाडगे महाराज नहीं, टुकड़ा गाडगे महाराज यूनिवर्सिटी बना। वो यूनिवर्सिटी में ये किताब एमए के लिए थी। महाराष्ट्र के कई विद्वानों ने इन पर किताबें लिखी। आह साळुंके के नाम के बहुत विद्वान गृहस्थ, संस्कृत के प्राध्यापक, पीएचडी डॉक्टर आह साळुंके, इन्होंने विद्रोही तुकाराम किताब लिखी। फिर और कुछ लोगों ने किताबें लिखी। छाया महाले, डॉक्टर छाया ठाकरे महाले, इन्होंने तुकाराम पर किताब लिखी। इन सब ने तुकाराम जी का खून हुआ, मर्डर हुआ, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ये जाहिर तरीके से अपने मत व्यक्त किए हैं। मैं मेरे हर तुका यानी संद और चमत्कार इस भाषण में प्रबोधनकार जी ठाकरे जी का ये कहना कहता हूं, क्योंकि इस भाषण के समय महाराष्ट्र के एक बहुत फेमस संपादक माधव गडकरी उपस्थित थे। तब वो महाराष्ट्र टाइम्स में काम करते थे। आगे चलकर ये माधव गडकरी लोकसत्ता के संपादक बने, उसके पहले फिर सकाळ मुंबई के संपादक बने, गोमंतक गोवा के संपादक रहे। उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी थी। ये रिपोर्ट प्रबोधनकार ठाकरे ये कहते हैं, ये रिपोर्ट ऑलरेडी प्रसिद्ध हो चुकी थी महाराष्ट्र टाइम्स में, और इसलिए बड़े ताकत से मैं गांव गांव ये कहते आया। और मैं कहता था कि भाई मुझसे मत झगड़िए, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रबोधनकार जी ठाकरे जी ने कहा है। और आपको इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बाला साहब ठाकरे जी से जाकर झगड़ते बैठिए कि तुम्हारे पिताजी ने ऐसा क्यों कहा। अब तो उनके दो दो नातू हैं, एक उद्धव जी ठाकरे, दूसरे राज जी ठाकरे, उनसे झगड़ते बैठिए कि आपके ग्रैंडफादर ने ऐसा क्यों कहा, दादाजी ने ऐसा क्यों कहा। तो ये मत बार बार व्यक्त किए गए, अभ्यास के आधार पर भी व्यक्त किए गए।
अगर आप जो कह रहे हो कि कबीर जी की बॉडी नहीं मिली, मैंने कहा कि मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैंने कबीर जी के कुछ दोहों का अभ्यास किया है। मेरा अभ्यास इतने सालों तक महाराष्ट्र में ज़्यादा काम करने के कारण वहाँ के संतों का ज़्यादा रहा। कबीर जी के कुछ ही दोहों का अभ्यास रहा। उनके पूरे जीवनी की और सभी बारीकियां मैं नहीं जानता हूं। अगर ये बात उसी ढंग से हुई है तो इसका मतलब कबीर जी का देह गायब किया गया है, ये उसका मतलब निकलता है। इसलिए मुझे जिस बात की जानकारी है बहुत विस्तार से मैंने आपके सामने रखी। अभी यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।